दोस्तों, बोनसाई बनाने में वक्त नहीं लगता, बोनसाई सीखने में वक्त लगता है मेरे ख्याल से। तो बोनसाई सीखने कैसे है दोस्तों, तो काम करते रहना है, नई नई चीज़ें सीखनी है और उसको सीखने के बाद उसको हमें बोनसाई पे अप्लाई करनी है और तब क्या होता है उसका रिएक्शन, उसी के आधार पे हम सीखते हैं। और नेक्स्ट ईयर हम जब दूसरी बार वही गलती या कुछ काम करते हैं तो उसमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो वही सब एक्सपीरियंस इकट्ठा होने के बाद हम इस आर्ट के साथ बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे जो प्लांट है वो जल्दी से डिज़ाइन हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ मैंने इस फाइकस रूबी जिनोसा को रॉक पे सेट किया था। शॉर्ट सी सेपलिंग, उसका पहला वीडियो भी अवेलेबल होगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा अंदर भी है, उसको बाहर निकालेंगे रिपोर्टिंग के वक्त। अब दोस्तों गुजरते मानसून में इस तरह से, या मानसून तो चला ही गया है, तो ये इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है, घबराना नहीं है। उस वक्त हम अनवांटेड ब्रांचें निकाल सकते हैं, ग्रोथ में अनबैलेंस है वो भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ तलाश करते हैं अनवांटेड ब्रांचों की। तो यहाँ से एक ब्रांच दिख रही है मुझे, उसको पूरा ऑफ करना होगा मुझे। तो इसी तरीके से हमें आगे चलना है। यहाँ एक ब्रांच है और यहाँ पीछे, तो पीछे वाली निकाल देते हैं। और एरियल रूट हमें अभी कुछ काम है नहीं, तो उन सबको हम हटा देंगे। और वायर भी हटाने हैं, बाद में हटाते हैं। यहाँ भी एक ब्रांच ग्रो हुई है जो कि मुझे तो लगता है अनवांटेड है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी एक ब्रांच यहाँ डाइबैक हो गई है। तो उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकती है, फिर भी उसको ट्रिम तो करता हूँ मैं, बाद में देखते हैं। उसमें अगर रेमिफिकेशन होता है तो हम आगे लेके जा सकते हैं। तो इस वक्त मैं कर रहा हूँ अनवांटेड ब्रांचों का निकालना, जिससे ब्रांच या प्लांट बैलेंस में रहे दोस्तों। यहाँ देखिए नीचे तक पहुँच गए हैं ये एरियल रूट, तो उसका इफेक्ट दिखता है। यहाँ ग्रोथ अच्छा मिला है, बट यहाँ 4 ब्रांचें हैं, उसमें से 2 ही रहेगी और पीछे वाली भी जाएगी। तो ये ठीक करना ज़रूरी है दोस्तों, इस गुजरते मानसून या विंटर की शुरुआत में। तब हमारा जो ब्रांच में जो ग्रोथ है वो ठीक रहेगा, नहीं तो कोई कोई ब्रांच चली जाती है इसकी वजह से। हम बैलेंस ठीक नहीं करते, और विंटर में भी ग्रोथ तो होता ही रहता है, और जो ब्रांच अच्छे से ग्रो कर रही होती है वो ही ग्रोथ करती रहती है, इसी टॉप वाली ब्रांच। तो इसी ब्रांचों को हमें कट करना है दोस्तों। ये भी निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ एक तरह से ट्रिमिंग, जिससे हमारे प्लांट में ग्रोथ बैलेंस बना रहे। थोड़ा लेट हुआ हूँ, बट अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ ब्रांचें हम खो सकते हैं। मुझे ब्रांचें खोनी नहीं है। टॉप हमने ग्रो होने दिया, तो नीचे की कुछ ब्रांचें डाइरेक्ट हो सकती है, जो कि हमें मिली है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक तरह से डिफोलेशन भी कर दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। मैंने क्रेजी बेंडिंग किया हुआ है। जितना क्रेजी बेंडिंग उतना जल्दी ही वायर बाइट भी होता है, तो वायर भी टाइम टाइम पे निकालते रहना है हमें। चलिए, लगे हाथ हमने निकाल दिए है। तो जल्दी से यहाँ एक बार फिर से लीफ आएंगे और फिर ये थोड़ा डोरमेसी में जाएगा और मार्च के बाद अच्छे से ग्रो करेगा। डोरमेसी में कुछ ऐसे प्लांट नहीं जाते, बट ग्रोथ ज़रूर धीमा हो जाता है। तो मैं वायर निकाल देता हूँ। वायर हटा लिया गया है। देखिए ये सब धीरे धीरे वायर में चले जाएंगे। यहाँ फिर से भी वायर किया है। ऐसा नहीं है कि वायर हटाने के बाद हम वायरिंग नहीं करेंगे। अब फिर
जब ग्रोथ सीजन आएगा तब हम उसको करेंगे। बट यहाँ थोड़ा अटैचमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ नई रूट कहें कि कुछ 2 रूट्स हो गई है, तो थोड़ा उसको अच्छे से अटैच नहीं हुआ है, कोई ऊपर से कोई रूट नहीं है, तो उसको थोड़ा खींच के इस तरह बांधना होगा मुझे। तो जो हम रॉक को अटैच करने के लिए जो वायर बांधा था वो थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, तो उसको सही से बांधते हैं हम, फिर उसको लगाते हैं। यहाँ कुछ रख देते हैं जिससे ये सीधा रहे, कुछ ब्रेक बाइट वगैरह। तो अब थोड़ा ये सीधा भी हो गया है, पोजीशन होती रहेगी, बट उसको अटैच करना ज़रूरी है। उसको सब जगह से मैंने अटैच किया था, और ये जो वायर है लंबी, उससे हम प्लांट को भी अटैच करेंगे। तो इससे हम प्लांट को भी खींच लेंगे ऊपर थोड़ा, इस तरीके से थोड़ा खींच के बांध लेते हैं। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहना होता है, एक्सपेरिमेंट एंड लास्ट में सक्सेस मिलता है। और साथ में लगता है टाइम दोस्तों, टाइम तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और ये जो तार बांधी है उसके साथ भी मैंने कुछ और अटैच कर रहा हूँ, जिससे ये रॉक है वो वही का वही बना रहा है। ये सब ढीला पड़ गया था, इसकी वजह से ये रॉक डिस्टर्ब हुआ। तो ये भी काम के हैं, ऐसे पोट ऐसी चीज़ों में काम आते हैं प्लांट को अटैच करने में, इस तरीके से। अब क्या करना है, प्लांट को भी सीधा करना होगा हमें थोड़ा। प्लांट थोड़ा सो गया है, तो मैं जो पतली वायर देता हूँ वायर कॉम्बो ऑफर में, ये ऐसे कामों में आती है दोस्तों। यहाँ अप्लाई किया नहीं हुआ तो उसको खींच के बांधना है प्लांट को, तो ये काम आएगा ऐसा वायर प्लांट को टाई करने में, जिससे हम प्लांट की पोजीशन को थोड़ा ठीक कर सकते हैं इस तरीके से। तो छोटा हो या पतला वायर दोस्तों, काम का तो है। तो उसी तरीके से जुगाड़ करते करते हम प्लांट को स्टाइल कर सकते हैं। तो ये है अभी की पोजीशन प्लांट की, इसको हम ऐसे ही ग्रो करने देंगे। तो आने वाले सीजन में देखेंगे रिपोर्टिंग के वक्त उसका स्टाइल वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ।